वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। I'll be honest, manhwa adaptations are trash. Rom-com, ecchi and harem जैसे एनिमे जॉनरा को एक्सप्लोर करने के बाद जब आदमी बोर हो जाता है तब वो जाता है मानवास, एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड एनिमे के कंपैरिजन में, जहाँ पे मैंने दो ही मेन चीजें नोटिस की हैं। या तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगा डायबिटिक रोमांस या फिर कोई एक ओवरपावर्ड एमसी विद अ कल्टीवेशन स्टोरी लाइन। इनके अलावा और भी ढेरों जॉनरास एग्जिस्ट करते हैं जिनके अपने खुद के कुछ चार्म होते हैं, और हाँ भाई दे आर गुड, तभी तो उनको मिलियंस में लोग पढ़ते हैं। बट ऑल थैंक्स टू कैपिटलिज्म, अगर कोई चीज पॉपुलर है तो उससे पैसे कैसे नहीं कमा जाए, और इसी के चलते हमें मिलती है मानवास की एनिमे एडेप्टेशन। एज एन एनिमे एंजॉयर भाई हम तो खुश होते हैं कि चलो एक सर्टेन पॉपुलर मानवा को एनिमेट किया जा रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा खुश उस मानवा का फैंडम होता है जिनको लगता है कि चलो एक अच्छे खासे एनिमेशन के साथ हमें अपनी फेवरेट स्टोरी देखने मिलेगी और इसी के थ्रू एक वाइडर ऑडियंस को स्टोरी पहुंचेगी। बट अगर किस्मत अच्छी हुई तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 10 में से 7 मानवा एडेप्टेशंस तो ऐसे ही फ्लॉप हो जाती हैं। ये मैंने खुद नोटिस किया। सोलो लेवलिंग, वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड मानवा जो कि फीचर करती है संग जिनवू को, जो कि शुरुआत में एक बहुत वीक सा कैरेक्टर रहता है, वो सीरीज के एंड में लिटरली गॉड टियर पावर होल्ड कर लेता है। बेसिक सा कल्टीवेशन बेसिस का, लेकिन जिस तरीके से इसे मानवा में पोर्ट्रे किया गया है अलॉन्ग विद इसकी स्टोरी, वो काफी ज्यादा जबरदस्त बनाती है इसे, और इसी के कारण ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। वो जिनवू के बैडेस्ट मोमेंट, पावर सीन, हाइप एंड टेंशन काफी क्लियरली फील होता है जब तुम इसकी मानवा रीड करते हो तो। लेकिन जब बात आती है इसके एनिमे की तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मार्क हिट नहीं कर पाती। इसके एनिमे एडेप्टेशंस के अभी फिलहाल 2 सीजन है और दोनों को बहुत हाईली रेट किया जनता ने। मैं अज्यूम करूंगा कि इसमें ज्यादातर ऑडियंस नई ही रही होगी, क्योंकि जब ये एनिमे रिलीज भी नहीं होता उससे पहले इसके फैंडम ने बहुत ज्यादा हाइप कर दिया था इसे कि जब ये एनिमे रिलीज होगा तो भाई तबाही मच जाएगी, मतलब लिटरली कहर ही ढा देगा ये एनिमे। बट जब चीजें सेटल डाउन हुई तो उनको भी लगा कि भाई कुछ तो मिसिंग है यहाँ। कुछ मानवा सीन्स को एनिमे में से ओमिट कर दिया गया एंड कुछ बैडेस्ट मोमेंट को जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था वैसे वो लैंड नहीं हुए। ऑब्वियसली यहाँ पे ढेरों फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहला टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजों को एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर दिखाना रहता है तो तुम्हें चॉप करनी पड़ जाती है चीजें। और दूसरा होता है कि एक स्टेडी पेसिंग मेंटेन करके रखना, क्योंकि आज के शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले ऑडियंस के सामने अगर चीजें सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं करती तो वो लोग एपिसोड को ड्रॉप कर दे। बट इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद भी दे डिड अ प्रीटी सॉलिड जॉब, ऑल थैंक्स टू A1 पिक्चर स्टूडियोज जिन्होंने इसे एनिमेट किया। मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया ना 10 में से 7 मानवा एडेप्टेशंस फ्लॉप हो जाती है, तो ये उनमें नहीं आता बल्कि उन 3 में आता है। अब बात करते हैं उन फ्लॉप्स वाले की, तो इनमें सबसे पहले आता है टिबेट, यानी कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। भाई साहब जो गालियां पड़ी ना इस एनिमे को मैं बता नहीं सकता। कुछ ऐसी चीजें इन्होंने इस एनिमे में दिखा दी कि भाई सारी एंटिसिपेशन धरी की धरी रह गई। सबसे पहले तो लेट मी बी क्लियर कि भाई मैंने इसकी मानवा नहीं पढ़ी और मैं वेट कर रहा था कि जब इसका एनिमे आएगा तो मैं स्टोरी को फॉलो करूंगा, लेकिन जैसे इसके हालात है मुझे लगता है कि मुझे मानवा पर ही स्विच होना पड़ेगा। इसके रीडर्स के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है और इसका प्रेमाइस काफी कुछ मुशोको टेंसेई और जॉबलेस रिइंकार्नेशन के जैसा है। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि इस कहानी में किंग है जिसे पास्ट लाइफ में कुछ लोग बिट्रे कर देते हैं और अब वो इस नए मैजिकल वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो गया अलॉन्ग विद हिज मेमोरीज। अब ये तो बस शुरुआती और आगे चल के स्टोरी और भी ज्यादा एक्सपेंड होती है। एज यूजुअली मानवा के साथ ये कहानी रहती है कि तुम्हें स्टोरी से हुक होने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 20 चैप्टर लगते हैं और कुछ मानवास को तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। बट हाँ इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इतने टाइम तक एज अ रीडर तुम स्टोरी से कनेक्ट कर जाते हो। लेकिन आज के टाइम में अगर तुम किसी नए एनिमे के 2 एपिसोड भी देख जाओ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उसमें भी अगर कोई तुम्हें जॉ ड्रॉपिंग एनिमेशन या क्रेजी हुकिंग स्टोरी नहीं मिले तो फिर तो भूल जाओ कि कुछ ऐसा होने भी वाला है। और ये सारी चीजें तुम्हें टिबेट में तो बिल्कुल भी देखने नहीं मिलने वाली, क्योंकि एनिमेशन के नाम पे जो पीपीटी पकड़ाई ना इन लोगों ने, भाई सही बता रहा हूँ उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसे एनिमेट किया स्टूडियो ए कैट ने, जिसका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि यही उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। और तो टिबेट के ऑथर ने खुद स्टूडियो को चूज किया ये कहकर कि ए कैट ही वो स्टूडियो जो कि उन्हें बेस्ट एडेप्टेशन बनाकर दे सकता है, क्योंकि फिलहाल उनके पास कोई भी काम नहीं है तो वो लोग टिबेट पर ही फोकस करेंगे। आई थिंक आई नो कि उनके पास काम क्यों नहीं है ना। यहाँ पर टाइटल में टिबेट के ऑथर की गलती होगी, लेकिन मैं उन्हें ही पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्रंची रोल भी उतना ही इन्वॉल्व जिसने इस एनिमे को प्रोड्यूस किया। आई थिंक कि क्रंची रोल को लगा होगा कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, तो उन्होंने खुद चुन करके कुछ छोटे मोटे स्टूडियोज के ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से दे वेंट विद ए कैट। इस एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि इसे शुरुआत से ही बैकलैश मिलने लगे, और वो एपिसोड 1 की कहानी है जिसमें इस एनिमे का सबसे बेस्ट एनिमेशन था। बाकी फिर इसके बाद तो इन लोगों ने हर एपिसोड में केवल स्लाइड शोज ही चलाए, वो विद PNGs, मूविंग बैकग्राउंड एंड एनिमलाइज। आई डोंट नो भाई मैं इसको क्या कहूं, क्योंकि इतना गंदा माउथ मूवमेंट मैंने किसी एनिमे में नहीं देखा। आई मीन इज शी पोजेस्ड, क्योंकि भाई पीछे वाला तो हिल भी नहीं रहा, इसका ही मुंह इतना ज्यादा खुल रहा है। सही बता रहा हूँ, अगर इसकी स्टोरी को देखकर किसी को जरा भी इंटरेस्ट आया होगा ना तो उसने इसकी सस्ते एनिमेशन क्वालिटी को देखकर उसे वहीं ड्रॉप कर दिया होगा। इवन ए कैट ने तो इसके ज्यादातर एपिसोड को खुद एनिमेट भी नहीं किया, बल्कि बाहर से आउटसोर्स कराया। उस पर भी शायद बहुत ज्यादा मेहनत हो गई होगी। आई थिंक मैं इतना तो एनिमेट कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, यहाँ पर एक पंच वाला एफएक्स लगा देते हैं और इसमें कैमरा शेक इफेक्ट डाल दूंगा एंड डन, मास्टरपीस।
खैर टिबेट ही इकलौता मानवा नहीं है जिसने इस फेट को सफर किया है। इस लिस्ट में हम टावर ऑफ गॉड को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़े बेहतर पीपीटी मेकर्स थे। टिबेट की तरह टावर ऑफ गॉड के रीडर्स को पता है कि इसकी स्टोरी कितनी ज्यादा अमेजिंग है। एक ऐसा टावर जिसके टॉप पर चढ़कर तुम लिटरली गॉड बन सकते हो। एंड आई थिंक इतना अमेजिंग प्लॉट एक डिसेंट एनिमे तो डिजर्व करता ही है। इस एनिमे का सीजन काफी ठीक था और अगर उसी स्टाइल में सीजन 2 को भी एनिमेट किया जाता तो ये काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर उन्होंने सीजन 2 के लिए स्टूडियो ही चेंज कर लिया एंड थिंग्स वेंट डाउन द ड्रेन एंड आई ड्रॉप्ड इट आफ्टर 13 एपिसोड्स। इन दोनों टाइटल्स पे अगर थोड़ी बहुत मेहनत और होती तो हो सकता था कि आज ये वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती, लेकिन Here we are। इन दोनों सीरीज से ही समझ में आता कि एपिसोड का एंगेजिंग होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा स्टोरी ही चीजों को कैरी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, हमेशा बेस्ट एनिमेशन सही नहीं होता, क्योंकि तुम्हें एक स्टोरी भी दिखानी होती है जिसे तुम चॉप अप नहीं कर सकते, जो कि होता है गॉड ऑफ हाई स्कूल के साथ। गॉड ऑफ हाई स्कूल भी एक अच्छी खासी मानवा जिसका हमें एक डिसेंट सा एनिमे अडैप्टेशन देखने मिलता है विद सम क्रेजी एनिमेशन एंड अमेजिंग फाइट कोरियोग्राफ। तुम अगर इस एनिमे से अनअवेयर हो तो इतना समझ के चल लो, एक हाई स्कूलर्स का फाइटिंग टूर्नामेंट है जिसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी माइथोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। एनिमेटेड बाय नन अदर देन माप्पा एंड इसकी स्टैंडिंग रेटिंग है 7.07। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इसे फ्लॉप कंसिडर कर दिया गया और अभी तक हमें इसका सीजन 2 देखने नहीं मिल रहा। हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा सा स्लो फील होता है क्योंकि एक नया ही कॉन्सेप्ट है विद टन्स ऑफ फाइट, लेकिन मैं इसके लास्ट एपिसोड्स को देखकर क्यूरियस हो गया था कि इसकी आगे की स्टोरी क्या हो सकती है, जिसके कारण मैं इसके सीजन 2 का वेट कर रहा था, लेकिन अफसोस वो हमें देखने नहीं मिलने वाला। वही रही बात इसके मानवा रीडर्स की, तो वो भी इस अडैप्टेशन से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काफी सारी चीजों को चॉप अप किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बिल्डिंग मोमेंट्स एंड बैक स्टोरीज को एनिमे में इन्वॉल्व नहीं किया गया, जिसके कारण इस एनिमे की सारी फाइट्स बहुत ज्यादा हॉलो फील होती है। और देखा जाए तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने मानवा के 130 चैप्टर्स को 13 एपिसोड में कंसोलिडेट कर दिया है। आई मीन हाउ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 130 चैप्टर्स की स्टोरी को 13 एपिसोड में कैसे कवर किया जा सकता है। मतलब भाई, इन लोगों ने क्या ही चीजें स्किप करी होंगी। रही बात तो ये केवल इस शो की कहानी नहीं है, बल्कि हर मानवा अडैप्टेशन इस सेम चीज से सफर करता है। दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक कि अगर मानवा अडैप्टेशंस को करना है तो सही तरीके से हो, वरना ना ही हो। क्योंकि अभी रिसेंटली ORV यानी कि ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस की गई थी, एंड मुझे डर है कि कहीं उसके साथ भी यही सेम हाल ना हो, क्योंकि उसकी स्टोरी शुरुआत में काफी समय लेती है। और न्यू वॉचर्स का क्या है कि वो लोग इसके पहले एपिसोड को देखेंगे, उसे नेगेटिव रिव्यू देंगे और कुछ समय में सीरीज डेड हो जाएगी। लेकिन अगर इस स्टोरी को अपना पूरा समय मिला तो इट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ फिक्शन एवर एनिमेटेड। मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इसका एक टीजर ट्रेलर टाइप रिलीज किया था क्रंची रोल में, जिसमें देखने के लिए कुछ खास नहीं है, बस इन्होंने मानवा पैनल्स को एनिमेट करके दिखाया है। लेकिन हाँ, इससे एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट हो गई फैंस के बीच। अभी फिलहाल इसके स्टूडियो का नाम सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रंची रोल प्लस एनीप्लेक्स, तो कुछ उम्मीदें तो बनी हुई है। बट फिलहाल जब तक इसका कोई एपिसोड ड्रॉप नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रेलर्स पर भी आजकल भरोसा नहीं कर सकते, कुछ दिखाते हैं और होता कुछ और है। ORV के अलावा और भी ढेर सारे मानवा अडैप्टेशंस आने वाले हैं आगे के समय, जिन पर काफी कुछ निर्भर करता है कि क्या एक नया स्टार्ट है मानवा अडैप्टेशंस का, या फिर इट्स द एंड बिफोर द बिगनिंग। इस पूरे चक्कर में अगर तुम्हारी कोई फेवरेट मानवा अडैप्टेशन भी पीसी हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। ड्रॉप अ लाइक, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वन।